अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद तौसीफ आलम, एमएलए बहादुरगंज विधानसभा। मैं अपना आईडी से आप लोगों के बीच आया हूं। आप लोगों के जितने भी हमारे फ्रेंड हैं, जितने भी हमारे फेसबुक में फॉलो करते हैं, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। अभी फिलहाल आप लोगों ने देखा था, परसों हमने बहादुरगंज पावर हाउस में छापा मारा और वहां देखा कि दारू का हालात में दारू पी करके पावर सब स्टेशन में काम कर रहा है। और हमने देखा कि कभी सब फीडर में लाइन दिया हुआ और कभी बिजली सब फीडर में लाइन खत्म हो जाता है। तो हमने एक दिन देखा कि आखिर बात क्या है भाई। हम चले गए वहां देखते हैं तो दारू पी करके एक तो ठीक था, एक दारू पी करके फ्लड था। तुरंत हमने एक्साइज एसपी से बात किया, एक्साइज एसपी थाना प्रभारी से बात किया। थाना प्रभारी पूरा टीम लेके आए और जांच जब हुआ तो जांच के दौरान पता चला कि वो दारू पी करके है। मैं आप लोगों के बीच इसलिए मुखातिब हुआ हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों का उम्मीद में खरा उतरूं। और मैं एमएलए जो बना हूं, 5वीं बार एमएलए बना हूं, मुझे भी यह एहसास है कि पब्लिक ने मुझे 5वीं बार चुना है। तो मैं कोशिश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह कोई भी ऐसा काम हमसे ना हो जो हमारा जनता को तकलीफ हो। चाहे वो टेरागाछ का पावर स्टेशन हो जो झाला में है, चाहे वो पथरगट्टी का पावर स्टेशन हो, चाहे वो अलतावाड़ी पावर स्टेशन हो, चाहे वो बहादुरगंज नगर में जो है वो स्टेशन हो, कोई भी पावर स्टेशन में अगर गड़बड़ी आपको बुझाता है कि कोई स्टाफ दारू पी के है या इसी तरह से मनोपाली करता है, कभी झाकट्टा में बिजली नहीं है तो कभी भटावाड़ी में नहीं है तो कभी निशंदरा में नहीं है, तो कभी देखते हैं कि पलासमनी में नहीं है, कभी देखते हैं कि अलतावाड़ी में नहीं है, तो कभी पथरगट्टी, कभी लक्ष्मीपुर, कभी इसी तरह से देखते हैं बहुत जगह बिजली नहीं रहता है। तो मैं आप लोगों से इतना ही आग्रह करूंगा कि आप सूचना दें मुझे, चाहे वो पथरगट्टी का पावर स्टेशन हो, चाहे वो अलतावाड़ी का पावर स्टेशन हो, चाहे वो टेरागाछ झाला वाला पावर स्टेशन हो, चाहे नगर में जो नया बना है वो पावर स्टेशन हो। हम तो नगर LRP चौक में जो करना था कर ही दिए, उसका नौकरी भी हम खाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरा कहने का मतलब है कि जहां भी दिक्कत हो, और मैं पावर स्टेशन का पदाधिकारी से कहना चाहता हूं, जो भी पावर स्टेशन में स्टाफ है तुम लोग होशियार हो जाओ। मैं किसी समय भी टेरागाछ पावर स्टेशन या फिर पथरगट्टी पावर स्टेशन या फिर अलतावाड़ी पावर स्टेशन या फिर बहादुरगंज नगर में जो है उसमें भी हम आ सकते हैं। किसी तरह का मेरे पास अगर शिकायत आया, किसी भी फीडर में पावर नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में, पावर गया तो उसका जिम्मेवार तुम लोग होगे। जहां बिजली नहीं है अगर सूचना मिला तो फिर तुम लोग दोषी हो जाओगे। अब शिकायत मुझे मिल रहा है बहादुरगंज सीईओ। मैं बहादुरगंज सीईओ से भी कहना चाहूंगा कि सीईओ साहब बहुत शिकायत आ रहा है, बहुत शिकायत आ रहा है। अगर आप अपने आप को नहीं सुधारे, 15 दिन में अगर नहीं सुधारे अपने आप को, जो बिचौलिया के द्वारा काम हो रहा है, मोटरसन रसीद में बेगर पैसा लिए हुए काम नहीं हो रहा है, और कहीं का मामला पैसा लेकर के दूसरे को फैसला सुना देना, ये बहुत बुरी बात है। आपने बहादुरगंज हाई स्कूल का जमीन खाली नहीं कराया, पैसा लेकर के बैठ गए। 15 दिन आपके पास है, 15 दिन में चाहे तो आप सुधर जाइए, वरना फिर 16वां दिन में आपको पता चल जाएगा कि तौसीफ आलम क्या चीज है। समझ गए? अपने आप को सुधार लीजिए आप। मैं यही कह करके अपने जनता से कहना चाहूंगा कि बरसात भर रुकिए, इंशाअल्लाह कोई भी ऐसा रोड नहीं है जिसमें काम नहीं होगा, कोई भी ऐसा पुल नहीं है जिसमें काम नहीं होगा, कोई ऐसा रोड नहीं है जो जिसमें काम नहीं होगा। आप लोग धीरज रखिए, 5 साल के लिए मुझे जिताए हैं तो अभी
6-7 महीना हुआ है, आप लोग धीरज रखिए। इंशाअल्लाह दुश्मन का मुंह में तमाचा पड़ेगा, घबराइए मत। इंशाअल्लाह शुरुआत करेंगे, बरसात बाद शुरुआत होगा, जो काम नहीं हुआ है वो भी काम होगा इंशाअल्लाह। लेकिन अफसरशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मेरा पहले भी रोल था, आज भी रोल है। कुछ लोग मुझे आरोप लगाता है कि ये फेक वीडियो था। मैं उनसे कहना चाहूंगा, भाई साहब आपने तो कभी कोई वीडियो वायरल किया नहीं। तौसीफ आलम तो डीएम से भी बात करता है तो वायरल करता है, एसडीओ से भी बात करता है तो वायरल करता है, और क्या कहते हैं कि स्कूटी इंजीनियर से भी बात करता है तो वायरल करता है। सीएस को भी हम उस दिन जो बोले हैं, एक डिलीवरी वाला पेशेंट था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं ले रहा था, और 10 मिनट अगर उसको ऑपरेशन नहीं होता या एडमिट नहीं होता तो उसका जान चले जाता। चंदवार भौराधर की थी, उसका बेटी अपना बेटी को लेके गई थी, डिलीवरी पेशेंट था, डिलीवरी इशू होना था और उसको आधार कार्ड मांग रहा था। उसी में हम देखे कि जब इसका इलाज नहीं होगा या एडमिट नहीं होगा तो उसका जान चले जाएगा। तो हमने अपने आप को रोक नहीं पाया। हमने बाद में सोचा कि इतना बुरा भला नहीं करना था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर हम बुरा भला नहीं करते तो उसको तुरंत एडमिट नहीं करता और तुरंत बच्चा इशू नहीं होता। तो 2 जान उस दिन हम बचाए हैं, 2 जान, एक मां का, एक बेटी का। अगर हमसे कुछ गलती हुआ है तो अलग हो सकता है, लेकिन हमने अगर गलती किया है तो किसी का जान बचाने के लिए। इस तरह का गलती अगर 100 बार करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी का जान जाने नहीं दूंगा। जनता मेरे लिए मेरा सब कुछ है, जनता का मैं नौकर हूं, इसलिए मैं जनता का काम आने के लिए हर वक्त 24 घंटा खड़ा हूं। बस इतना ही कहूंगा कि भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ मैं कोई भी कोताही नहीं करूंगा, किसी भी हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेकेंड ऑप्शन, अभी हम सीओ पर हम लग रहे हैं, बहादुरगंज सीओ को 15 दिन का हम समय दे रहे हैं। गिन लीजिए आज का तारीख कितना है, आज 17 तारीख है, 17 तारीख है, 15 दिन गिन लीजिए। 15 दिन में अगर सुधार नहीं आया तो मैं 16वां दिन में आप लोगों को दिखा दूंगा कि तौसीफ आलम क्या है। यही कहा करके मैं रुखसत होता हूं, फिर आप लोगों से मिलेंगे, और मैं अगर अच्छा काम करता हूं तो मेरा सराहना भी कीजिए। मेरा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।